हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। बहुत बच्चा नॉर्मेलिटी वर्ड से घबराता है। मोलैरिटी एक बार को समझ आ जाता है, लेकिन नॉर्मेलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा बच्चे को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अभी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको नॉर्मेलिटी समझ आएगा। तो नॉर्मेलिटी समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो जैसा मोल कंसेप्ट होता है वैसा ही इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है। मोल कंसेप्ट मोलैरिटी बाकी सब में लगता है, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मेलिटी में लगता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉर्मेलिटी। क्या है ये नॉर्मेलिटी? अक्सर परेशान करती है ये चीज, नॉर्मेलिटी। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी? पहला, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सबसे पहले नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाया जाता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर of gram equivalents of solute, number of gram equivalent of solute present per liter of the solution। ठीक है, क्या मतलब है कहने का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वही कहलाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए बोल रहा हूं ये लेक्चर देखने से पहले एक बार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तभी समझ आएगी नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड है, वही कहलाता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैसे दिखाएंगे? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लीटर में लेना है किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया अबाउट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? देखिए, ऊपर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट। नीचे क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। न्यूमरेटर में ले जाओगे पर लीटर, क्या बन गया इसकी यूनिट? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बन गई इसकी यूनिट। और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल, 1 नॉर्मल इसी को कहते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, जैसे आप जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हो, मोलैरिटी पढ़ते हो, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और उसी को हम क्या पढ़ते हैं? मोलर। तो वैसे ही यहाँ है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल, n, इसको n से दिखाते हैं हम। ठीक है, तो ये एक ग्राम नॉर्मेलिटी का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, मैं यहां लिख देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था मास या वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट कर लो, चलो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का भी आपको फॉर्मूला लिखाया था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको लिखाया था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो चलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह फॉर्मूला डालते हैं वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह फॉर्मूला डाला वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में किसके लेता हूं, सॉल्यूट के लेता हूं, तो यहां वेट भी किसका लूंगा, सॉल्यूट का लूंगा, और इक्विवेलेंट वेट भी किसका लूंगा, सॉल्यूट का लूंगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको वैसे लिख देते हैं इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। किसकी निकालते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स, हम निकालते हैं सॉल्यूशन की। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आप क्या चीज किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट को ऐसे लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला डालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो गया, इनटू इसको वैसा ही लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, आगे देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगा दिया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का और n फैक्टर भी किसके ले लेंगे, सॉल्यूट के ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला अब आगे एक्सपेंड करके चलते हैं, लास्ट स्टेप है बस। ठीक, तो क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का एक कंप्लीट फॉर्मूला, पूरी तरह एक्सपेंड करके बनाया हुआ एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, चेक कीजिए ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा सीधा इसके साथ, तो इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी का एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला जिसको हमने पूरी तरह एक्सपेंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, पूरी तरह एक्सपेंड किया हुआ है। मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वो भी फॉर्मूला है, उसी को आगे एक्सपेंड किया और तो ये नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला बना। ये आपको बेसिक से सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। n फैक्टर सॉल्यूट में लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेते हैं, जनरली सॉल्यूट का लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये बन गया नॉर्मेलिटी का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ साइड में लिख लेंगे जिससे कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फॉर्मूला बताने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। चलिए नॉर्मेलिटी, तो इसका फॉर्मूला हम यहां लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल तीन मेन फॉर्मूले लिख दिए, ग्राम इक्विवेलेंट का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और नॉर्मेलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट का ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर्स में। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट आप किसका लोगे, सॉल्यूट का लोगे। अब ध्यान दो, नॉर्मेलिटी के अंदर कभी कभार न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कंफ्यूजन आता है। बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर वॉल्यूम लीटर में दी जाए या डेसीमीटर क्यूब में दी जाए बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू मिलीलीटर में दी गई है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, बिकॉज दोनों क्वांटिटीज बराबर है, अगर वॉल्यूम या तो ml में या तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, देखिए
नॉर्मेलिटी, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, या तो ml में दी हो या तो सेंटीमीटर क्यूब में दी हो, तब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और नॉर्मेलिटी बन जाएगा अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा ध्यान रखना, इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अब किस में दिया है? मिलीलीटर में दिया है। ml किसका वॉल्यूम दिया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, किसमें? मिलीलीटर में। तो मैंने कहा था फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूले में केवल इतना सा चेंज आएगा। आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो फिर समझो एक बार, अगर वॉल्यूम लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब जरा इस पे एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ये वॉल्यूम एक वर्ड आ रहा है, यूनिट की बात अलग है, वॉल्यूम एक वर्ड आ रहा है, ठीक। अब एक बात समझो, जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वॉल्यूम भी चेंज होती है, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर सुन लो, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं दैट नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदल रहा है और वॉल्यूम बदलने से नॉर्मेलिटी बदल रहा है। तो सीधा बात करो, देखो टेम्परेचर से वॉल्यूम बदला और वॉल्यूम बदलने से नॉर्मेलिटी बदला, तो घूम फिर के क्यों कहना, सीधा बोलो टेम्परेचर बदलने से नॉर्मेलिटी बदलता है। इट मीन्स नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, दैट नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई कि नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। जब फाइंड करना है आपको द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड करना है कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। देखो क्या बोला है, नॉर्मेलिटी निकालो एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें 5.85 ग्राम NaCl है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। चेक कीजिए वॉल्यूम आपको किस में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मिलीलीटर में। आपको मैंने कहा था जब मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब की बात आ जाए आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करोगे आप, चेक कीजिए। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है मेरे पास जी, बिल्कुल वेट ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास। एन फैक्टर, NaCl का एन फैक्टर मैंने आपको पहले बता चुका हूं, NaCl का एन फैक्टर जो होता है दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 1। NaCl का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे NaCl का, NaCl इज इक्वल टू NaCl का 23 प्लस इसका 35.5, तो टोटल कितना आ गया 58.5, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम किस में दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है जी, वॉल्यूम दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब एंड ml आर सेम थिंग। यहां अगर मैं ml भी लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए जरा नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, और इसके लिए मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए सारी की सारी वैल्यूज को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5.85,
इनटू एन फैक्टर कितना है NaCl के लिए 1 होता है, ठीक है ना। एन फैक्टर आपसे हमने कैलकुलेट करवाया था। एन फैक्टर कैसे निकाला था NaCl का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन। NaCl के केस में ऐसा ही निकलवाया था, है ना। अगला है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 58.5 इनटू व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 500 दिया हुआ है 500, ठीक है। चलिए 500 टू सा, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे तो इनटू 100 नीचे आएगा, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे तो इनटू 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। इस टर्म से यह टर्म कैंसिल, कितना बचा मेरे पास 2, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ठीक है। तो सब कुछ करके मेरे पास कितना बचा 2/10, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.2, 0.2 इसकी नॉर्मलिटी आ गई। अब नॉर्मलिटी की यूनिट क्या बताई थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल में लिख सकते हो। तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। एक न्यूमेरिकल ट्राई किया, बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और करते हैं। और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं जरा। Find the normality of a solution containing 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। Find the normality of solution containing 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, oxalic acid in 500 centimeter cube solution containing 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। आपको इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए नॉर्मेलिटी भी फाइंड करके देखते हैं इसकी, क्या क्या चीजें मेरे पास है और क्या क्या चीजें मेरे पास नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट है जी, बिल्कुल है। ऑक्सैलिक एसिड, पहले ऑक्सैलिक एसिड जान लेते हैं। इन वाटर करो, इन वाटर, ठीक। क्या मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है COOH.2H2O, इसका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है वाटर के अंदर, ठीक। अब इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है ऑक्सैलिक एसिड की 2, COOH2H2O, इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई 2। आपको इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। अब चेक कीजिए हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। क्या मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है जी, बिल्कुल है। वेट ऑफ सॉल्यूट जी बिल्कुल है 0.63 ग्राम। एन फैक्टर है, एन फैक्टर मैं बता रहा हूं इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2 होती है, इट्स बेसिसिटी इज 2, ठीक है। इनटू 1000 किया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन मिलीलीटर किसका सॉल्यूशन का। चेक करो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करनी है इसकी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे, चलिए नॉर्मेलिटी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो चलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले फाइंड करते हैं। ऑक्सैलिक वेट कार्बन का 12 प्लस 16, पहले ऑक्सीजन का, दूसरे के लिए भी 16 और इसके लिए 1 इंटू 2 डॉट 2 ब्रैकेट हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर करीब करीब 126 आना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट। करीब निकल के आपके पास 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए, ठीक है। करके देखेंगे, कोई डाउट हो तो आप फिर मेरे से फिर पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो इतना आएगा आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट हमें हम जानते हैं तो 126 है। तो जरा इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करके देखते हैं। चलिए नॉर्मेलिटी भी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए इस पोर्शन को थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ। वॉल्यूम मैं बता दूं पहले ही 500 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए थोड़ा सा इसकी नॉर्मेलिटी को फाइंड करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था? 0.63। ठीक है, इनटू एन फैक्टर। बेसिसिटी कितनी होती है इसकी? 2। ऑक्सैलिक एसिड की, एसिड है तो बेसिसिटी होती है एसिड्स की कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, एन फैक्टर 2 डाल दिया, इनटू 1000 आ गया। मैं पहले कह रहा हूं बेटा इस टॉपिक के अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर हर एक चीज, सारा कुछ खेल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का है। सारा कुछ खेल एन फैक्टर का है। तो जब तक एन फैक्टर या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं सेट होगा तब तक नॉर्मेलिटी को जानना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने? 126। और वॉल्यूम कितना दिया था? अगेन 500। ठीक है, तो 500 2 जा। ठीक है, यहां से पॉइंट रिमूव किया तो कितने जीरो आएंगे नीचे? 2 जीरो आ गए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 से 63 कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा मेरे पास? 2 डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.02। कितनी आ गई? 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई अबाउट नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी क्या होता है बता दिया। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है वो बता दिया, इसकी यूनिट बता दी, इसके ऊपर 2 छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। अगला चीज नॉर्मेलिटी में पढ़ने लायक जो है, यदि कहीं पे लिखा हुआ है 3n, इसका मतलब नॉर्मेलिटी आपको 3 दी गई। कहीं पे लिखा है 1n या सिर्फ n लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी 1। अब समझने वाली बात है, कहीं लिखा है n/10, n/10, इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज 1/10। नॉर्मेलिटी इज 1/10। इसे बोलते हैं डेसी नॉर्मल। क्या बोलते हैं? डेसी नॉर्मल। डेसी 1/10 डेसी कहलाता है। नॉर्मल क्यों? नॉर्मेलिटी है। कहीं लिखा है n/2, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/2, 1.2 आए। इसे क्या बोलते हैं? सेमी नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सेमी नॉर्मल। ठीक है, कहीं लिखा है n/100, n/100, 100 को ऊपर लेके जाएंगे क्या बनेगा? पहले तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होती है? 1/100। जब इसे आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बनेगा? 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 क्या बनाता है? सेंटी। दिस इज कॉल्ड सेंटी नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? इसे सेंटी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज आपके पास है। अच्छा, कभी कभार इससे भी ज्यादा अगर आएगा तो वो ऐसे आ सकता है n/1000। लीजिए, अब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी गई आपको? 1/100। नॉर्मेलिटी इसकी 1/100। इसे बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मिली नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? मिली नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? मिली नॉर्मल। ठीक है, डेसी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या होता है ये? चलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये है क्या चीज। ठीक है, देखते हैं। नॉर्मेलिटी सारा का सारा खेल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का है। जैसे मोलैरिटी वगैरह ये सब सारे के सारे मोल कॉन्सेप्ट के खेल हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का खेल है। यदि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको पकड़ है, आप जानते हो क्या होता है इक्विवेलेंट, क्या होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है एन फैक्टर, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, तो नॉर्मेलिटी बहुत इजीली आपसे हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मेलिटी में आप फंसते चले जाओगे। नॉर्मेलिटी फिर आपके पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख रहे हैं,
फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इन फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केसेस, दो केसेस लिख रहा हूं, इन दो केसेस में आपको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। कैसे करना है देखिए, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n/10 NaOH। ठीक है, हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n/10 NaOH। चलिए सेकंड केस हम बना सकते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH2SO4। तो देयर आर जनरली 2 केसेस। ठीक है, 2 केसेस है हमारे पास। अब इन 2 केसेस में आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो नॉर्मेलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे? एक ये केस है, एक ये केस है। सॉरी, नॉर्मेलिटी आपको पहले नॉर्मेलिटी निकालो क्या है, उसके बाद निकालना मास ऑफ सॉल्यूट। जब तक आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है तो उससे पहले आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। नॉर्मेलिटी फाइंड नहीं करनी, नॉर्मेलिटी तो दी गई है। कहां दी गई है भैया? अगर मैं पहले केस की बात करता हूं, चलिए इसके केस को यही सॉल्व करते हैं। पहले केस की अगर मैं बात करता हूं, n/10 लिखा गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n/10 NaOH। यार वॉल्यूम दी गई है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर में। NaOH बोला गया है, सॉल्यूट इज NaOH, और n/10 की बात की गई है, मीन्स नॉर्मेलिटी इज 1/10। अब ये भी आपको पता है, नॉर्मेलिटी इज 1/10। हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूट। इसको यहां लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। नॉर्मेलिटी 1/10, आपको फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहां पर? NaOH, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिर नॉर्मेलिटी आपको कितनी दी गई है? 1/10 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। चलिए इस क्वांटिटी को मैं x मान लेता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट। लेट मास ऑफ सॉल्यूट भी x। ठीक है, n फैक्टर कितना होता है NaOH के केस में? n फैक्टर क्या होगा? n फैक्टर होता है NaOH के केस में 1, बताया था। बेसिस के केस में n फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। हो गया n फैक्टर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। यार NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये तो सभी जानते होंगे यार, 40 होता है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है। कैसे निकालोगे? 23 + 16 + 1 कितना हो गया? 40। ठीक है, चलिए फिर आगे देखें क्या है। मॉलिक्यूलर वेट 40 इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100। वॉल्यूम कितना है? 100। तो आपको फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैंने क्या माना है? x माना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। कितना बचा मेरे पास? x की वैल्यू कितनी निकलेगी? x इज इक्वल टू 4/10। 4 वहां जाएगा, 4/10 हो गया। x इक्वल टू 4/10। तो x का वैल्यू क्या आया मेरे पास? 0.4। ठीक है, तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 0.4 ग्राम्स। ठीक है, तो ये है नॉर्मेलिटी n/10 नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 1/10 हो गई। ठीक है, अभी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इसको रब कर रहे हैं जरा। अब इसमें बात कर रहे हैं अबाउट सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे आप वो भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH2SO4। n मतलब मैंने आपको बताया था 1 नॉर्मल। यहां 1 नॉर्मल दिया गया है, n इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मेलिटी कितनी है आपके पास? नॉर्मेलिटी 1 है। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कोई बात नहीं। एसिड आपको दिया गया है और H2SO4 की बेसिसिटी आपको पहले बता चुके हैं। इसकी बेसिसिटी 2 होती है, मतलब इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। n फैक्टर इसका कितना होगा? 2। तो बेसिसिटी हटा देते क्योंकि n फैक्टर लिखा हुआ है। चीज एक ही है, ये बात इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका है। n फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे कैसे एसिड्स में लेते हैं, कैसे बेसिस में लेते हैं, कैसे सॉल्ट्स में लेते हैं, ये सब आपको बात बताई थी।
उसके साथ आपको H3PO4 वगैरह का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता चुके हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी ये है, इसका एन फैक्टर 2 आ गया और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट इतना कर करके आप 11th-12th क्लास में आ गए हो तो अब तक तो रट जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होता है, तो हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि हर चीज़ बार बार आप निकाल के देखोगे, है ना। तो कुछ चीज़ अब याद हो जानी चाहिए आपको। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, चलिए लेट इट बी x। नॉर्मेलिटी कितनी है 1, तो सीधा नॉर्मेलिटी की जगह 1 डालते हैं, इक्वल टू x बराबर इंटू एन फैक्टर कितना है 2 इंटू 1000। सीधा सीधा एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसको रट लो। इतनी बार न्यूमेरिकल करोगे ये रट जाएगा, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। बार बार न्यूमेरिकल को अपना फॉर्मूला आपको रट जाएगा। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, ठीक है, इनटू फिर वॉल्यूम कितना दिया गया 500, ठीक है, 500 2 सा, तो x कितना आ गया मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 98। 2x बाई 98 को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 इंटू 2 4 आएगा, 4 आ गया, ठीक है। 98 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा 98 बराबर 4x, 2 इंटू 2 4 इंटू x, ठीक है, हाँ ठीक है। 98 बराबर 4x। x का वैल्यू क्या निकालोगे 98 डिवाइडेड बाय 4, तो x का वैल्यू क्या निकालोगे फाइंड कर लो 98 को 4 से डिवाइड करके। 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 8 4 4 जा 16, ठीक है। 16 आया, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20, तो 24.5 ग्राम, ठीक है, 24.5 ग्राम सॉल्यूट आया, ठीक है। तो ये था एक और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके पास। नॉर्मेलिटी 1 दी गई थी, H2SO4 एसिड है, उसका एन फैक्टर 2 निकलेगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट को x माना क्योंकि इसे फाइंड करना था। एन फैक्टर कितना दिया गया है मेरे को 2 दिया गया है, ये पहले आपको बता चुके हैं, 1000 की जगह 1000 लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2SO4 का 98 निकलता है, वॉल्यूम हमें दिया गया था इतना, वॉल्यूम से इसको काटा 500 हो जाए 1000 होता है, 2 2 जा 4 इंटू x 4x, ये 98 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 98 इज इक्वल टू 4x बन गया मेरे पास, ठीक है। तो x निकाला 98 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड किया 24.5 ग्राम हो गया। तो ये आया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से भी मैंने आपको नॉर्मेलिटी निकालना सिखा दिया। जब आपको n/10 बोला हो, n/1 बोला हो, वैसा कुछ बोला हो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अक्सर ये चीजें पूछी जाती है, अक्सर इन चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक रिलेशन डिराइव करते हैं बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। चलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का एक छोटा सा रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन उससे कभी कभार आ जाते हैं, ठीक। चलिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। इसका रिलेशन देखो अलग अलग तरह से होता है। कहीं पर आप सिंपल तरीके से कर सकते हो जिससे अभी हम करने वाले हैं, कहीं कहीं पर किसी बुक्स में भी ऐसा भी होता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो वो भी एक अलग तरीका है, ठीक है। कहीं कहीं स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से भी निकाला जाता है, तो अगर आप लोग की बुक्स में स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से हो तो वो भी एक अलग चीज है। उसमें आपको कुछ और चीज सीखने मिल जाएगी, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेंथ, हाउ इट इज रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो वो खैर एक अलग चीज हो गई, हम थोड़ा सिंपल चलेंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स। यार ये तो हमको अक्सर पता है, इस चीज से हम लोग कहीं भी चूके नहीं हैं। मोलैरिटी को तो 10 बार जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चीज वही है नीचे भी, वॉल्यूम इन लीटर, किसका? सॉल्यूशन का। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है,
क्यों ना मैंने डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने से क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, चीजें आसान हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दोनों चीज सेम है। एक सॉल्यूशन की मैं नॉर्मेलिटी भी निकाल रहा हूं, उसकी मोलैरिटी भी निकाल रहा हूं, तो भाई सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना दोनों केस में। चलिए डिवाइड कर लेते हैं n बाय m, दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, नॉर्मेलिटी की वैल्यूज को ऊपर लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, किसका, सॉल्यूशन का, इनटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, यहां भी सॉल्यूट का ही निकलता है खैर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, किसका, सॉल्यूशन का। दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, क्या बचा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। n डिवाइडेड बाय m, कितना बचा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब मैं बार बार सॉल्यूट नहीं लिख रहा हूं, उतना तो याद हो ही गया होगा आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको बताया है हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेट डिवाइडेड बाय, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, या वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी कर लो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सीधी सी बात, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्वांटिटी को, चलिए इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, n बाय m इज इक्वल टू, जब इस चीज को आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बनेगा, या एक काम करते हैं इसको यहां लिखते हैं, वहां फिट नहीं बैठेगा, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। इस क्वांटिटी को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका उल्टा हो जाएगा, जब ऊपर लेके जाएंगे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो मास से मास कैंसिल हुआ, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी आप जानते हो, बताया हुआ है आपको, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n अपॉन m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाते हैं जरा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इतना बेसिक्स तो आप जानते ही हैं आप, ठीक है, तो सीधा इंटू इसको लिख रहे हैं ऊपर, इंटू n फैक्टर, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसको अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, या इसको हटा के देते हैं, ठीक है, तो क्या बचा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, दोनों कैंसिल हो गया, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। हाउ टू फाइंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n factor. This is the relation between normality and molarity of a solution, that normality is equal to molarity into n factor. तो इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो इस ध्यान रखना है इस रिलेशन को, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं इस रिलेशन पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो, अ सॉल्यूशन ऑफ 15% H2SO4
हैज मोलैरिटी वन 1.68 मोलर। ठीक, a solution of 15% H2SO4 has molarity 1.68। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। ठीक है, जिसको रिलेशन पता होगा वो तो निकाल देगा, जिसको नहीं पता होगा घूम जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी कितनी दी गई है 1.68। H2SO4 को 10 बार बता चुका हूं, इसका n फैक्टर कितना होता है 2 होता है। एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2, तो मतलब इसका n फैक्टर भी कितना होगा 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.68 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2 और 1, ये तो 3.36 क्या आ गया नॉर्मेलिटी 3.36 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीजिए, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई। तो छोटा सा रिलेशन है, न्यूमेरिकल भी बहुत छोटा हो गया। एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए छोटा कर दिया। एक लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। बहुत प्यारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या है वो देखिए, व्हाट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन, क्या होता है उस बात को भी जरा देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक, चलिए फिर एक न्यूमेरिकल इस पे भी करेंगे। क्या होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसकी वॉल्यूम मैं v1 मान रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो v1 ml है। लेट अस कंसीडर कोई भी एक सॉल्यूशन है, मोलैरिटी कुछ भी है, उसका वॉल्यूम कुछ भी है, उससे क्या मतलब n1 v1 मान लिया। तो जरा इस चीज को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में लगा करके एक बार देखते हैं। जब इस चीज को आप नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या बनेगा, n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v1। ठीक है, वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, v1 मान लिया। सेकंड चीज, मैंने क्या करा, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा। क्या करा, इस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट करा। डाइल्यूट करने से क्या हुआ, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई। मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। ऑन डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन, बहुत जनरल सा फॉर्मूला है यार ये। ठीक है, n1 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वल टू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v1। जब इसको मैंने डाइल्यूट किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। जब मैंने डाइल्यूट किया, मैंने इसमें वाटर ऐड किया, ध्यान रखना, मैंने वाटर ऐड किया। क्या किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। मतलब इसकी नॉर्मेलिटी में जो नया नॉर्मेलिटी बना, क्या बना, उसको n2 मान लेते हैं। और क्योंकि जब मैंने वाटर ऐड किया तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना आया, चलिए मान लीजिए v2 ml हो गया। ठीक है, तो ये इसका पहले केस में नॉर्मेलिटी n1 और वॉल्यूम इसका v1। जब इसको डाइल्यूट किया, इसमें वाटर मैंने ऐड किया, तो नॉर्मेलिटी थोड़ा चेंज हो गया, इसका कंसंट्रेशन बदला तो नॉर्मेलिटी थोड़ा चेंज हो गया। चलिए उसको मैंने n2 मान लिया, और इसका जो नया वॉल्यूम बना वाटर ऐड करने के बाद डाइल्यूट किया है मैंने, ध्यान रखना, तो v2। क्या चीज इसमें सेम है, सोचो क्या चीज इसमें सेम है, क्या चीज नहीं बदली। मैंने केवल वाटर ऐड किया है, सॉल्यूट जितना पहले था अभी भी सॉल्यूट उतना ही है। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अभी भी सेम है। दोनों में क्या चीज सेम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, समझो ध्यान से। अगर इसके लिए मैं निकालूंगा एक जनरल सा फॉर्मूला तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V2। दोनों में सॉल्यूट के ये चीज सेम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे N1V1, यहां से निकालोगे N2V2, तो इक्वेशन क्या बन गया, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन, एक पहला ये था बिफोर डाइल्यूशन, ये था आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। मैंने सॉल्यूट थोड़ी डाला, मैं सॉल्वेंट डाला, तो नॉर्मेलिटी चेंज हुई, लेकिन सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट तो अभी भी उतना ही है, क्योंकि सॉल्यूट थोड़ी डाला, मैंने तो वाटर डाला है। तो वैसा करने से ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दोनों सेम थे, तो यहां से इस वैल्यू को निकालोगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना N1V1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकलेंगे, N1V1। यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या निकलेंगे, N2V2। दोनों चीज बराबर है, मींस N1V1 इज इक्वल टू N2V2। दिस इज द इक्वेशन फॉर नॉर्मेलिटी, और इसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी एक इक्वेशन है, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। वो इस क्लास का आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, इस इक्वेशन पे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ध्यान रखें ये है बिफोर डाइल्यूशन और ये है आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद। ध्यान रखना इस चीज में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आर सेम, क्योंकि मैंने कोई भी यहां पर सॉल्यूट थोड़ी ऐड किया, मैंने तो केवल वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, नॉर्मेलिटी चेंज हुआ है। जितना सॉल्यूट पहले था उतना ही सॉल्यूट बाद में भी, मैंने निकाला थोड़ी, मैंने डाला थोड़ी, मैंने केवल वाटर में चेंज लाया, बाकी जब तो सेम था। खैर एक सॉल्यूशन है, सॉरी एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच वाटर should be added to 500 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, 500 ml N/2 500 ml N/2 H2SO4 solution. How much water should be, not by, should be added to 500 ml N/2 H2SO4 solution to obtain a decinormal solution. How much water should be added to 500 ml N/2 H2SO4 solution to obtain a decinormal solution? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी गई है, एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी गई है। उसका वॉल्यूम कितना है, लेट इट बी V1 500 इनिशियल स्टार्टिंग, और नॉर्मेलिटी कितना है N/2, सेमी नॉर्मल है यार, N/2 नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1/2, पहले बताया। तो इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि हमें जो सॉल्यूशन नया मिले उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो, डेसीनॉर्मल। डेसीनॉर्मल मैंने अभी आपको बताया, डेसीनॉर्मल N2 दैट इज इक्वल्स टू N/10, मतलब डेसीनॉर्मल की नॉर्मेलिटी जो है 1/10 आएगी। आपको कितना वाटर ऐड करना है, लेट जो मुझे पानी ऐड करना है x ml, लेट अस कंसिडर कि मुझे x ml ऑफ वाटर ऐड करना है, और ये मैंने किया लेट, माना x ml वाटर ऐड करना है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी इक्वेशन, बाय नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, है ना। N1 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज N1, 1/2,
1/2। व्हाट इज V1? 500 ml, है ना, हो गया, इक्वल्स टू N2। दूसरी नॉर्मेलिटी कितनी है? N/10। अब सोचो वॉल्यूम 2 कब बनेगा? ठीक है, वॉल्यूम 2 कब बनेगा? इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं थ्योरेटिकली, क्योंकि यहां थोड़ा चेंज आएगा। लेट x ml वाटर इज एडेड। मान लेते हैं x ml वाटर हमने ऐड किया, तो भैया जब मैं नया जो x ml वाटर 500 ml में ऐड कर रहा हूं, तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा? V2 500 प्लस x, क्योंकि मैंने ऐड कर चुका है तभी तो नया वॉल्यूम बना, इसलिए मैंने यहां से वो चीज रिमूव करा। ठीक है, तो चलिए यहां से x को फाइंड कर लेते हैं। 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 250 इज इक्वल्स टू 500 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। इसको इधर लेके आइए, 2500 माइनस 5 इक्वल्स टू 500 प्लस x, इधर लेकर के आएंगे तो सभी जानते हैं x आएगा 2000 ml। ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो 500 ml H2SO4 के अंदर जिसकी इनिशियल नॉर्मेलिटी N/2 है, मुझे अगर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कितना ml वाटर ऐड करना पड़ेगा? 2000 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, बस मैंने यहाँ V1 इक्वल्स टू N2 V2 का लगाया फॉर्मूला। दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉट मोलैरिटी, बार बार दिमाग में आ रहा है। दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू N2 V2, N1 की वैल्यू थी 1/2 तो 1/2 डाल दिया, V1 की वैल्यू 500 थी तो 500 ml डाल दी, इज इक्वल टू, हमें चाहिए कौन सा सॉल्यूशन था? डेसी नॉर्मल मींस नॉर्मेलिटी शुड बी इक्वल्स टू 1/10, तो 1/10 डाल दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मैंने वाटर ऐड किया है तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा? ओरिजिनल प्लस x, तो 2 से 250 कैंसिल हुआ, तो फिर 500 प्लस x डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, इज इक्वल टू 500 प्लस x। जब आप x निकालेंगे तो दैट इज 250 माइनस 2500 माइनस 500, x इज इक्वल टू 2000 ml। ये था इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हमने यहाँ बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे कमेंट करें। ठीक है, या आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो जो आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हमसे बोलें। तब तक घर पे रहें और इस नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।